हेलो दोस्तों, मैं बनते धर्म की थी। आज मैं आया हूँ देवरिया जिले के रुद्रपुर में। तो दोस्तों, रुद्रपुर के पास में दुग्धेश्वर नाथ मंदिर के ठीक पीछे तो ये सहन कोट का जो है एक बहुत बड़ा जो है बौद्ध टीला है। तो दोस्तों, इस स्थान की खोज भारत में बुद्ध धर्म के पुनर्जागरण करता प्रसिद्ध अंग्रेज अधिकारी जनरल कनिंघम महोदय ने की थी। तो इस स्थान की पहचान उन्होंने सर्वप्रथम अंगार स्तूप के रूप में की थी। हालांकि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि पाली साहित्य में जिस पीपली वन का वर्णन होता है तो वह तो गोरखपुर में है, उसकी पहचान अब हो चुकी है दोस्तों। तो वह स्थान हालांकि गोरखपुर के उधवलिया में स्थित है और तिब्बती बौद्ध ग्रंथों के अनुसार यह जो है वन निगरोधा यानी बरगद के वृक्षों से ढका हुआ था। और जो पाली साहित्य में पीपली वन का वर्णन है, तो पीपली वन का मतलब होता है पीपल का वन, और वो स्थान गोरखपुर के पास में उधवलिया नामक गांव में प्राप्त स्तूप से उसकी जो है पहचान हो चुकी है। तो अभी ये देख रहे हैं, यह स्थान काफी उपेक्षित है और बहुत सारा स्थान यहाँ के भूमि माफियाओं ने कब्जा कर लिया है और लोग इस टीलों को नष्ट करके अपने आवास जो बनाते जा रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हैं मेरे ठीक पीछे एक ईंटों की बहुत बड़ी दीवार है। तो दोस्तों, इस दीवार का निर्माण चूने और सुरती से न करके बुद्धकालीन कच्ची मिट्टी से और गारे से किया गया है। हालांकि ईंटें पक्की है, लेकिन अब यहाँ की दुर्दशा आप लोग देख रहे हैं कि चारों तरफ जंगल और घास फैली हुई है। कहने को तो यह स्थान पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है, लेकिन चारों तरफ भूमि खनन माफिया यहाँ पर भी एक्टिव है। तो लोगों के मिट्टी और गारे ले जाने के कारण इस स्थान को भी काफी क्षति पहुंची है। अभी भी देख रहे हैं वहां पर जो मिट्टी खोदी गई है, ताकि इस स्थान को काफी क्षतिग्रस्त किया जा सके। तो यहाँ पुरातत्व विभाग भी अभी जो गैर जिम्मेवाराना रवैया अपना रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं चारों तरफ ईंटों के अवशेष बिखरे पड़े हैं। तो ये दोस्तों बुद्धकालीन ईंटें हैं। तो ये समूचा एरिया जो है बुद्ध काल में कोलियों के अधीन होता था, और यहाँ पर इसीलिए अनेकों स्तूप बनाए गए। मेरे ठीक पीछे आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारी जमीनें किसानों ने उपजा ली है। तो किसान लोग कब्जा करके इसके खेती कर रहे हैं। तो दोस्तों, मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं एक बहुत ऊंचा सा टीला है। तो यह संभवतः अपने समय में एक बहुत बड़ा स्तूप रहा होगा, लेकिन अभी पूर्णतः मिट्टी के अंदर जो है ढका पड़ा है। यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं कि कुछ भूमि माफियाओं ने जमीन को कब्जा करके यहाँ पर घर भी निर्माण कर लिया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो आर्कियोलॉजिकल साइट होता है, तो वहां कम से कम 300 मीटर तक कोई निर्माण नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर पुरातत्व विभाग का बोर्ड लगने के कारण बाद भी यहाँ के लोगों ने इस जमीन को पूर्णतः कब्जा करके रखा है। सकते दोस्तों, यहाँ पर कुछ लोगों ने ट्रैक्टर से राह बनाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर जो जमीन के नीचे ईंटें जो दबी हुए थे वो स्पष्ट दिखाई दे रही। और तो इधर भी देख सकते हैं।
तो ये जमीन के नीचे एक बहुत बड़ा संरचना जो छिपे होने का ये प्रमाण देती है। ये देख सकते हैं दोस्तों, कुछ लोगों ने इस टीले पर जो भूसा बनाने का घर भी बना रखा है। हालांकि यहाँ पर सब लोग जानते हैं कि यह पूर्णतः जमीन पूरी पुरातत्व विभाग की है और इस पर कभी न कभी पुरातत्व विभाग का कब्जा होना है। और चारों तरफ देख सकते हैं यहाँ पर जो है जंगली पेड़ जो है लगे हुए हैं, जो कि यहाँ की खूबसूरती को और चार चांद लगाते हैं। ये देख रहे हैं कितना ही खूबसूरत दृश्य यहाँ पर आ रहा है। तो दोस्तों, ये पूरा का पूरा बौद्ध टीला 5 कोस में फैलाव है इसका। हालांकि अभी इसका नाम बदल दिया गया है। इस टीले को अब लोग जंगल डोमर टीला के नाम से जानते हैं। दोस्तों, मेरे साथ अब संजय राजभर जी हैं, जो कि यहीं के निवासी हैं, जो यहीं के स्थानीय निवासी हैं। तो राजभर जी, आप इस स्थान के बारे में जो कुछ जानते हैं थोड़ा सा बताइए। हम जान रहे हैं कि 40 वर्ष की उम्र हो गया है। अपने सामने में देख रहा हूँ स्थिति बिल्कुल का सब जितना संकट है उतना पूरा बढ़िया से है। बहुत, जैसा कि आपका कहने का मतलब था कि ये समूचा जो टीला सहनकोट के नाम से जाना जाता था। हाँ, लेकिन आपके कहने का मतलब है कि ये समूचा का समूचा टीला राजाओं के किले के रूप में था। तो यहाँ के राजा लोग जो है मल्लवंशी हुआ करते थे। तो और जबकि हम लोग जानते हैं मल्लवंशी लोग बौद्ध होते थे। तो यहाँ पर एक स्तूप का अवशेष भी मिला है और इसके तोरण द्वार मिले हैं। तो ये तोरण द्वार का आकार और प्रकार बिल्कुल सांची के स्तूप जैसा है। अभी यह तोरण द्वार रुद्रपुर के एक डीह के स्थान पर रखा हुआ है, जो कि एकदम रुद्रपुर शहर में स्थित है। आप लोग देख सकते हैं कि अब मैं जंगल के ठीक बीचों बीच में हूँ और यहाँ पर एक दीवार की भग्नावशेष हम लोग देख सकते हैं। चारों तरफ से जो है यहाँ पर इसी तरह से दीवार के भग्नावशेष देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ये सारी बुद्धकालीन ईंटों की दीवार यहाँ पर बनी हुई है, जो कि यहाँ पे मल्लवंशी शासकों ने बनवाया। यहाँ पर दोस्तों में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक भवन का टूटा हुआ खंभा मिला, जिसके चारों तरफ एक भव्य खूबसूरत नक्काशी की गई है। ये देख सकते हैं और इधर से भी देख सकते हैं। तो यह अपने समय में एक आकर्षक भवन का एक खूबसूरत हिस्सा रहा होगा, जो कि अभी टूट गया है और यहाँ रास्ते पर रखा हुआ है। अब मैं दोस्तों इस ठीक किले के पश्चिम दिशा की ओर आ चुका हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पीछे यहाँ पर एक बहुत ही ऊंचा सा स्थान है। इस पर रास्ता बना दिया गया है, लेकिन नीचे स्पष्ट ईंटें देखी जा सकती हैं। तो जिससे यह प्रमाणित होता है यहाँ पर जमीन के नीचे और कोई खूबसूरत भव्य संरचना यहाँ पर हो सकती है। और मेरे दोनों तरफ देख सकते हैं दाहिने और बाएं। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों ने यहाँ की ईंटों को निकालकर एक भवन बनाया है, जो कि पूर्णतः कच्चे गारे का है। और इस तरफ भी देख सकते हैं यहाँ पर भी एक भवन बनाया गया, जो संभवतः भूसा रखने के लिए बनाया गया हो। जो इस स्थान पर जाने के लिए गांव के पास में जो सड़क बनाई गई, तो ये भी यहाँ के मुख्य अवशेष के ऊपर ही बनाई गई है। तो
मतलब ये पूरा का पूरा स्थान कीलों से भरा पड़ा है। जैसा कि एक प्राचीन यहाँ के रहने वाले ग्रामीण ने बताया कि जब पहले लोग यहाँ पर बसे थे तो यहाँ पर जगह जगह बुद्ध विहारों के अवशेष पाए जाते थे, लेकिन समय पर यहाँ का संरक्षण न होने के कारण लोग यहाँ के बुद्ध विहारों को नष्ट करते गए और यहाँ की जमीन को हथियाते गए। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, मुझे एक पत्थर की प्राचीन मूर्ति मिली जिसका ऊपरी शीर्ष तो टूट चुका है, जिसके कारण ये नहीं पता चल पा रहा है कि ये मूर्ति किसकी है और किस काल में बनी हुई। लेकिन यह मूर्ति संभवतः बेशकीमती काले पत्थर की बनाई गई है और यहाँ पर ठीक एक नीम के पेड़ के नीचे रखी हुई है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ पुरानी ईंटें रखी गई हैं। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, पुरातत्व विभाग द्वारा बोर्ड लगाया गया है जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 के तहत इस स्थल को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है। जो भी व्यक्ति इस स्मारक को क्षति या नष्ट करता है, विलग अथवा परिवर्तित करता है, पूर्व करता है, खतरे में डालता है या दुरुपयोग करते हुए पाया जाता है तो उसे इस अपकृत्य के लिए प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व स्थल एवं अवशेष संशोधन तथा विनिमादीकरण अधिनियम 2010 के तहत 2 वर्ष का कारावास एवं 1 लाख रुपए का जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। लेकिन इस स्थल को पूर्णतः नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं, एक बोर्ड भारत सरकार द्वारा भी यहाँ पर लगाया गया है। पुरास्थल रुद्रपुर टीला, जनपद देवरिया, एंशिएंट साइट ऑफ रुद्रपुर, डिस्ट्रिक्ट देवरिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, उपमंडल कुशीनगर, सारनाथ मंडल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।